नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, असम राइफल की नई भर्ती जो कि 2026 में आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई सीआरपीएफ में बड़ी भर्ती आने वाली है, तो उसके ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। 9100 प्लस पद हैं। और प्यारे साथियों, मैं अब आपको बता दूं सभी को कि असम राइफल की जो भर्ती है 2026 की, इसमें भी बेहतरीन और शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और सभी से कहना चाहूंगा भाई, जो भी कोई हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। दरअसल में इस समय पैरामिलिट्री में आप सबको पता है बेहिसाब भर्ती होनी है। चाहे सीआईएसएफ की बात करें, असम राइफल, आईटीबीपी, जबकि बीएसएफ में तो इस समय भर्ती चल रही है 3588 पदों पर तो चल रही है ट्रेडमैन की। और उधर एससीएम, आरओ, आरएम, अलग अलग तरीके से हर जगह भर्ती चल रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रेश क्लासेस पर। भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना और ध्यान से देखिएगा सभी साथी। आप सभी के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है असम राइफल में। बहुत सारे युवा तो इसमें फॉर्म इसीलिए नहीं भरते कि असम में जाकर के कौन जॉब करेगा, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जरा दिमाग से ये नहीं सोचते कि भाई आप किसी भी फोर्स को ज्वाइन करते हो, जैसे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर सीआईएसएफ, बीएसएफ, किसी को भी ज्वाइन करते हो, आपको आपके घर पे बैठ के नौकरी तो कोई देने वाला है नहीं। नौकरी के लिए तो आपको घर से बाहर ही जाना है। 100 किलोमीटर दूर जाना हो या 500 किलोमीटर दूर जाना हो, दूर तो दूर ही है। ठीक है, तो सभी साथी ध्यान से देखेंगे, बहुत ही शानदार मौका। पूरे भारतवर्ष के लड़के और लड़कियां कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इससे शायद बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में ना हो, क्योंकि सीआरपीएफ की भर्ती इस समय ऑनलाइन फॉर्म आपके चालू हैं। बीएसएफ में आपने फॉर्म भरा होगा, उसका भी आपका हो रहा होगा। इधर ये असम राइफल है, तो असम राइफल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को मैं दिए देता हूं। ध्यान से देख लो सभी साथी, ठीक है। तो कांस्टेबल एंड ट्रेडमैन ऑल इंडिया जॉब रहेगी, मतलब पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, किसी भी जगह से हो, आपको पूरे भारतवर्ष में से मौका मिलेगा, कहीं से भी हो आप। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे आपको ये मौका मिलेगा इसमें जी। इसमें जो हमारी क्वालिफिकेशन है, यानी जो योग्यता है पोस्ट के हिसाब से, राइफलमैन जीडी, ध्यान रखना, असम राइफल में सदैव राइफलमैन ही बोला जाता है। जीडी जनरल ड्यूटी के सभी जो हमारे सिपाही फौजी होंगे, बाकी सब में कांस्टेबल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर असम राइफल में आपको राइफलमैन बोला जाता है। आपको 10th पास होना आपका अनिवार्य है। ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास आपका होना अनिवार्य है। कुछ पद ऐसे हैं जिस पर आपको आईटीआई चाहिए होगी, कुछ पद होते हैं ऐसे। टेक्निकल के कुछ पदों पर डिप्लोमा, कुछ पदों पर आईटीआई होता है, अलग अलग हिसाब से आपका होता है। वैसे एक बात सबको मैं बता दूं, जो भी युवा साथी ट्रेडमैन में फॉर्म डाले, ट्रेडमैन की कोई ना कोई सी बुक पढ़ते रहना। यू बिलीव मी, बहुत इजी वे में सिलेक्शन हो जाता है अगर आप किसी भी ट्रेड्समैन की सही से बुक को पढ़ लो। ट्रेडमैन में क्या होता है, पेपर का लेवल तो आता है बहुत इजी। ठीक है, हंगामा इस तरीके का देखने को मिलता है कि जी बहुत हाईएस्ट कट ऑफ ये वो, लेकिन पेपर का लेवल बहुत आसान होता है। जैसे कुक के लिए, वॉशरमैन के लिए, ठीक है, और आपने वेटर के लिए जितने भी आवेदन किए जाते हैं, प्रत्येक पद पे जो एग्जाम होगा वो बहुत इजी लेवल का मतलब पेपर होता है, बहुत इजी लेवल का। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि आप जो है ट्रेडमैन की तैयारी करना मत छोड़ देना। क्योंकि जैसे ऑफलाइन अकेडमियों में मैंने अक्सर बच्चों को देखा जो पढ़ने में औसतन होते थे, पढ़ने में मतलब बहुत होशियार नहीं होते थे, लेकिन वो सभी युवा साथी आराम से ट्रेड्समैन बन जाते थे। क्यों? हमारी बातों का पालन कर लेते थे। जैसे हम बोलते थे ट्रेडमैन में जाना है तो ट्रेडमैन की तैयारी कर लो, बुक उठा के ट्रेड टेस्ट की, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने तैयारी करी, हल्का फुल्का टेस्ट आता है ट्रेडमैन का, सारे बच्चे आउट हो जाते हैं ट्रेड टेस्ट में। और ये हकीकत है, जो ट्रेडमैन की भर्ती देखा हुआ लड़का होगा उसको पता होगा, लड़का या लड़की जो भी है, कि वास्तव में ट्रेडमैन का पेपर का लेवल तो ईजी होता है, वहां पर सिर्फ होता है तो ट्रेडमैन का टेस्ट होता है जो पास करना बहुत टफ होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे उम्र सीमा, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 18 से 23 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 18 से 26, एससी एसटी के लिए 18 से 28, और एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन अलग से होता ही है। हालांकि एक्स सर्विसमैन वाले पुलिस में ज़्यादा जाते हैं, इसमें कम।
लेकिन फिर भी इनके लिए अलग से रिजर्वेशन होता है, वो इनको पता होगा। तो ये ध्यान रखें, ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनको 3 वर्ष का इसमें छूट मिल रही है, और जो एससी और एसटी वाले बच्चे हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिल रही है। ठीक है, तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए, किसी भी तरह का मन में डाउट होना नहीं चाहिए। रुतनेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखो, नई जितनी भी जॉब अपडेट आती हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं, बेनिश्चिंत रहो आप उस चीज से। तो ठीक है, नेक्स्ट देखें फिजिकल स्टैंडर्ड। आपका फिजिकल में यानी कि आपका मेजरमेंट जो होगा वो क्या क्या होगा। मेल की जो हाइट होगी वो 170 सेंटीमीटर होगी, फीमेल की जो हाइट होगी वो 157 सेंटीमीटर होगी, चेस्ट आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर होगी। ये आपका रहेगा फिजिकल क्राइटेरिया। ध्यान रहे, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। देखो असम राइफल में 155 नहीं रहता, क्यों? इसमें राइफल मैंस में लड़की भी लंबी चाहिए। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि इसमें तो हाइट भी 157 ले रहे हैं, लड़कियों की भी ऐसे ही लेते हैं, लड़कियों की हाइट इसमें ज़्यादा ही रहती है, चेस्ट 80-85 आपकी रहनी है। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया रहेगा, जो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहेगा उसको ध्यान रखना है इस बात का। 80 से 85 सेंटीमीटर फुलाव केवल लड़कों के लिए रहता है, लड़कियों के लिए नहीं होता है। फिजिकल की बात करें तो देखो फिजिकल आप सब का वैसे तो तैयार रहता है। मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की दौड़ मारनी है 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की मारनी है 8.5 मिनट में। देखो एक बात समझ लेना, जितनी भी हमारी भर्ती इस समय आ रही है, हर एक किसी में ट्रेडमैन की भर्ती इस समय हर समय में ट्रेडमैन की भर्ती देखने को मिल रही है हर विभाग में। ट्रेडमैन की कोई भी एक बुक उठा लो, ठीक है, कोई भी एक बुक उठा लो, कोई भी एक बुक उठा लो ट्रेडमैन की, उसको ढंग से रट्टा मार लो। ठीक है, क्यों? ट्रेडमैन का जो वेतन है वो इस समय पे 63,000 है, 63,000 प्लस है, और जिस समय पे 8वां वेतन लग जाएगा कमीशन, 8th पे कमीशन लगने पे यही सैलरी कम से कम आपकी 80,000 प्लस पहुंचेगी। तो बाद में सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इस बात को अभी से ध्यान से सुन लो सभी, ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी करो और इसमें सिलेक्शन ले लो। ठीक है भाई, हमारे सामने सबसे बड़ी जो जंग होती है ना किसी भी भर्ती में, उस परीक्षा को पास करना होता है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कोई भी ट्रेडमैन की भर्ती उठा लो, असम राइफल नहीं, कोई सी भी, या फिर आपके किसी भी साथी ने कभी ट्रेड टेस्ट दिया हो, या फिर आपने एग्जाम दिया हो ट्रेडमैन का, तो पता चलेगा ट्रेड टेस्ट ही टफ होता है, इसका एग्जाम तो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो आप अपने एग्जाम की जो है तैयारी अच्छे से करो, ट्रेड टेस्ट आराम से जो है आप तैयारी करके रखो। रिटन की बात है, रिटन का लेवल बहुत इजी होता है, बहुत आराम से आप उसे निकाल सकते हैं, आर्मी के जैसा ही होता है जैसे आर्मी वगैरह में होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में आपका मेजरमेंट होगा, रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट, मेडिकल और फाइनल मेरिट। ठीक है, ये जो यहाँ पर आप स्किल टेस्ट देख रहे हैं, ये स्किल टेस्ट ऐसा भी हो सकता है कि रिटन से पहले ही आपका स्किल टेस्ट ले लिया जाए, समझ पा रहे हैं? हालांकि जैसे अभी बीएसएफ में देखो 3588 पदों पर जो भर्ती चल रही है, उसमें वर्तमान में अभी आपका पहले फिजिकल हुआ है, फिर आपका रिटन होगा। जो रिटन क्वालिफाई करेंगे फिर उनका होगा आपका ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट तक पहुंचने के लिए पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना है, फिजिकल जो ज़्यादा टफ नहीं होते। इसमें अगर कोई चीज़ टफ है तो आपका स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है ना। मैं हर भर्ती में आपको बताता हूँ कि ट्रेडमैन में पेपर लेवल कभी हार्ड नहीं होता, सिर्फ हार्ड होता है तो उसमें सिर्फ ट्रेड टेस्ट होता है। तो आप अपनी तैयारी ऐसी करके रखो कि आराम से आप इसमें रिटन क्वालिफाई कर सको, लेकिन ट्रेड टेस्ट के लिए कोई ना कोई बुक अच्छी सी पढ़ लो जरूर ध्यान से। ठीक है, तो सीआरपीएफ में तो इस समय वैकेंसी आई गई है आपकी, ये असम राइफल की है, जबरदस्त नौकरी है। इंग्लिश और हिंदी के तो आएंगे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 और जीके के 25, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न। 100 प्रश्न करने के लिए आपको इसमें ध्यान रखना 2 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है, और नो नेगेटिव मार्किंग रहती है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी भी प्रकार की मार्किंग नेगेटिव नहीं होती है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। समझ गए कि नहीं? ये आपको ध्यान देना है। जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं ना जिनको लगता है कि मेरा रिटन में इतना दम नहीं है, तो इसका रिटन का
पेपर जो लेवल है वो बहुत डाउन होता है, इसलिए आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो जो इसमें आप एप्लीकेशन फ़ीस भरेंगे 100 रुपये से 200 फीस रहती है आपकी पोस्ट के हिसाब से। SC ST फीमेल को फ्री रहता है। ठीक है, फीमेल जितनी भी हैं किसी भी कैटेगरी से हो, आपको कोई फीस अदा नहीं करनी होती है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट जो चाहिएंगे 10th और 12th के डॉक्यूमेंट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो एंड साइन, ITI और डिप्लोमा। जिस पोस्ट के हिसाब से आप फॉर्म डालोगे उसी के हिसाब से आपका रहेगा। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है? फॉर्म अप्लाई करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका रहेगा, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको विजिट करना है, असम राइफल.government.in पर जा करके फॉर्म फिलअप करेंगे। अब वैकेंसी के विषय में मैं आपको बता दूं, इसकी जो वैकेंसी है आपकी जून और जुलाई, क्या जून और जुलाई में आपके इसके ऑनलाइन फॉर्म होने की संभावना पूरी दिख रही है। मैंने आपसे देखो CRPF के बारे में भी बताया था पहले ही, BSF के बारे में बताया था, और इसकी लंबे समय से भर्ती नहीं आई, जिसके चलते अब आप देखोगे कि इसकी बहुत जल्दी आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो तमाम युवा साथी जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। जय हिंद साथियों।